हेलो। सलाम अलैकुम हजरत। मुहद्दिस कबीर हजरत खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। हजरत जैसे पूछा हूँ, क्या काफिर के सीने में कुरान महफूज हो सकता है? है? काफिर के सीने में कुरान महफूज हो सकता है? काफिर मुशरिक के सीने में याद कर सकता है? हाँ, यानी पूरा कुरान याद कर सकता है क्या काफिर या मुशरिक? हाँ। ऐसा हो सकता है कि अल्लाह उसे तौफीक दे सकता है? भाई कह दिया। हाँ, और उसके बाद क्या सवाल है? नहीं, मतलब यही है कि काफिर, मैंने सर काफिर तो कुफ्र से भरा है, तो कंजुल ईमान है, कुरान कंजुल ईमान है, उसके सीने में कैसे आएगा? अब आप ये समझिए जो आप समझते हैं वही आपके लिए बेहतर है। हाँ, मैं यही समझ रहा हूँ हजरत कि काफिर के सीने में नहीं आएगा कुरान। वाक़ा जो वाकया है वो मैंने बता दिया। जी जी जी। अब ज्यादा हुज्जत करना ये बनी इसराइल का काम है। नहीं, हुज्जत नहीं हजरत, बस तशरीह चाह रहा था कि मैंने क्या हजरत बता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मेरा हबीबुर रहमान साहब खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत दौरान हज या उम्रा मक्का शरीफ मदीना में होटल में जुमा पढ़ सकते हैं क्या? कहाँ पर है? जैसे हज करने कोई गया या उम्रा करने, तो वहाँ पर जुमा होटल में वो पढ़ सकता है उनकी जमात छोड़ के, इमाम हरम की जमात छोड़ के? हाँ, उनके पीछे नमाज जायज नहीं। नहीं, होटल में जुमे की नमाज। अरे भाई, होटल में अगर सुन्नी इमाम है तो नमाज पढ़िए, वरना नहीं। नहीं, जुमे की नमाज हो जाएगी होटल में। अरे जुमा हो या जोहर हो या कोनो नमाज हो, तो होटल में जुमा हो जाएगा? अरे भाई होटल में अगर कोई कमरा, होटलों में मकानात में बनाए रहते हैं इबादत खाना, हाँ। अगर सुन्नी इमाम है तो उसके पीछे नमाज जायज है। कौन बोल रहे हैं? मैं अतर हुसैन कादरी बोल रहा हूँ हजरत। मतलब ये है कि सुन्नी इमाम के पीछे नमाज जायज है? नहीं, वो तो सही है, लेकिन ये पूछना हूँ कि होटल में क्या जुमे की नमाज हो जाएगी? तो भाई अगर पढ़ते हो, पहले से पढ़ते आए हो। न पहले से नहीं, खाली दौरान हज करने गए क्या ना, हमने होटल में जुमा पढ़ लिया वहाँ। मतलब ये है कि सुन्नी इमाम रहता है। हाँ, मतलब तो ठीक है। तो होटल में हो जाएगा जुमा? अरे भाई क्यों नहीं हो जाए, पूरी दुनिया में हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि जब देख रहे हो कि नजदीक हुकूमत है तो उनकी मस्जिद में उन्हीं के इमाम रहते हैं। हजरत साहब, वो इमाम काफिर थोड़ी हैं, कुरान के कारी होते हैं, आलिम होते हैं, मुफ्ती होते हैं। अच्छा एक साहब, ये बात ना कीजिए, आप मुझे मसला पूछ रहे हैं कि मुझे समझिए बात कर रहे हैं। हजरत अपना बरेलवी इमाम भी तो रखवाइए वहाँ अल्लाह से कह के कि अल्लाह ताला दुआ ही नहीं सुन रहा हमारी और आपकी। अच्छा एक बात सुन लीजिए, कहाँ के रहने वाले आप हैं, कौन बोल रहे हैं? मतलब अपना तारीफ कराइए पहले आप। हम अतर हुसैन काजी कोटा राजस्थान से बोल रहे हैं। हजरत आपके मुरीद है ना कैथुन में? असल में बताइए, मुरीद भी हो और पीर किसको बनाया जाता है जिसके अंदर 4 शर्तें हों? क्या क्या शर्त? पहली बात सुन लो, पीर ऐसा होना चाहिए, 4 शर्तों वाला होना चाहिए। पहली शर्त यह है उसका अकीदा आला गड़बड़ हजरत न को हो। मानने वाला हो, सबसे पहली शर्त ये है। मतलब जो बता रहा हूँ तहकीकी बात है, आप हवाई फायरिंग पहले कर तो रहे आला हैं। हजरत को माने, नहीं तो फिर वो काय का पीर? और हर आला हर हज़रत बात माने, उनकी बात को नबी की तरह माने, जब जाके वो मुसलमान होगा आज के जमाने के हिसाब से। असल में एक बात सुन लो, कभी यहाँ हमारी खानकाह में आप आए हैं? हाँ, माने हजरत, वो आपके वालिद साहब जब हयात थे, बस जिला में जो मदरसा चलता है तनवीरुल इस्लाम अमर डोगा में। अरे भाई सुन लो, यहाँ खानकाह पे आप नहीं आए हैं, जैसे इंतकाल हुआ है। अच्छा, वहाँ पर आऊंगा इंशाल्लाह, मैं मौका मिलेगा तो। अरे 3 नवंबर को उर्स निज़ामी में आइए ना, तो देखिएगा किताबों का जखीरा, हदीस के मसले के आला से है क्या, कुरान हदीस के अब आईने में हजरत हम तो लिखा है। मसलक का 5वां नारा नहीं लगाते, इसलिए कि 4 ही मसलक हैं। हम तो 4 अच्छा ही एक बात मानते हैं सुन, हजरत, ये 5 नहीं मानते, हम 5 नहीं एक मानते हैं। एक बात सुन लो, आप कितना पढ़े पहले हमको बताइए, तो कितना पढ़े हैं हम आप? दारुल भोपाल ताजुल मसाजिद है ना, नदवतुल उलमा की शाख है लखनऊ से, उनकी शाख है अच्छा भोपाल में। सुनिए, हमने बता दिया कि सुन्नी इमाम के पीछे ही नमाज जायज है। तो वो सुन्नी तो है, इमाम हरम सुन्नी तो है, 4 इमामों को मानने वाले, अरे भाई बाबा को मेरी मानने बात वाले। समझ नहीं पा रहे हो, बकरात बने हुए हो। मैं ये कह रहे मुरीद भी हूँ, और मैं बता रहा हूँ कि हमारे नबी ने फरमाया कि कलमा पढ़ने वाले 73 जमातों में हो जाएंगे, 72 गुमराह होंगे। 72। हाँ 72 गुमराह होंगे।
یہ سرکار نے فرمایا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیجیے. جی رسول پاک نے فرمایا کہ ما انا علیہ و صحابی، جی جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے اور عقیدے پر رہے گا وہی فرقہ ناجیہ ہے. یہ تو صحابہ کا کیا عقیدہ تھا؟ اور روزہ نماز کے پابند بھی تھے اور رسول پاک کا بہتر بہت احترام کرتے تھے. یہاں تک کہ بخاری شریف میں ہے کہ رسول پاک وضو کرتے تھے، ادائے نبوت سے جو پانی گرتا تھا وہ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت مفتی اعظم مفتی نظام الدین صاحب، میں حضرت کوٹا سے بول رہا ہوں، راجستھان کوٹا. اچھا حضرت یہ حدیث ہے سلو کما خلف فاسقین و فاجرین، نماز پڑھ لو ہر فاسق و فاجر کے پیچھے. تو کیا یہ حدیث کے بارے میں کوئی کلام ہے یا اس کا صحت صحیح نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرض ادا ہو جائے گا اس کے پیچھے، یعنی فرض ادا ہو جائے گا فاسق کے پیچھے. کیا ہے کہ سرکار علیہ السلام کے زمانے کے بعد جی جی بہت سے خلفاء ایسے ہوئے جی جی خلفاء راشدین کے بعد جی جو فاسق تھے جی 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 اور نماز بھی وہی پڑھاتے تھے، ان کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھا سکتا تھا. جی 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 تو جب یہ صورت ہو جی کہ امام فاسق ہو اور وہی پڑھائے گا، جی دوسرا کوئی نہیں پڑھا سکتا ہے، جی اس صورت میں یہ حکم ہے، اجازت ہے. آج جیسے کسی کی داڑھی کم ہے، آدھی داڑھی ہے، جی کہیں پر شہر میں داڑھی آدھی رکھتا ہے تو وہ بھی اس کے چلیے پیچھے. بعد میں بات کیجیے گا، جی ہم نے حدیث تشریح کری. اچھا ٹھیک ہے سر. ہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون؟ اطہر حسین قادری بول رہا ہوں ادھر راجستھان سے. ہاں اطہر حسین قادری راجستھان. ہاں کیا؟ اگر کسی غیر مسلم کو پردھان منتری کو اگر لفظ حضرت کہہ دیا، حضرت جناب پردھان منتری صاحب، تو کوئی شرعن قباحت تو نہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا. جیسے پردھان منتری صاحب کے لیے ایسا بول دیا حضرت جناب پردھان منتری نریندر مودی صاحب، حضرت بول دیا ان کو. کافر کے لیے تعظیم کے الفاظ بولنا ہی جائز نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ توریہ کی طرف سے کچھ الفاظ ہیں جی وہ کہہ سکتا ہے. اس کا کوئی توبہ تو نہیں ہوگی نا جس نے کہا حضرت اس کو؟ ہاں 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 توبہ کرے. توبہ نہیں نا؟ استغفار پڑھے. استغفار پڑھیں. ہاں اچھا اچھا. اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا نا آدمی؟ ہاں اسلام سے خارج تو نہیں کہا جائے گا اس کو؟ نہیں نہیں. خالی استغفار پڑھ لے بس. ٹھیک ہے حضرت، جزاک اللہ جزاک اللہ.